गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 विद्युत धारा के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान बताइए। ठीक, इसको हल करना है। विद्युत वाहक बल कितना दिया है? 12 वोल्ट। तो ये कैपिटल ई है। ठीक, कैपिटल ई बराबर 12 वोल्ट। ठीक, फिर क्या कह रहा है? आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो ये स्मॉल आर होता है आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर बराबर 0.4 ओम। फिर क्या कह रहा है? अधिकतम धारा का मान बताइए। मतलब कि धारा आई होती है और अधिकतम मैक्सिमम, तो ठीक स्मॉल आई मैक्सिमम। ठीक, तो आई मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क कर लिया। फिर हल करेंगे, लिखेंगे क्या सूत्र लगाना है तो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कैपिटल ई विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा स्मॉल आई बराबर कैपिटल ई अपन आर प्लस आर। ठीक, स्मॉल आई धारा है, कैपिटल ई विद्युत वाहक बल है। ठीक, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। तो लिखेंगे जहां कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध। ठीक, अगर अधिकतम धारा है तो बाह्य प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा, कैपिटल आर का मान 0 हो गया। तो सूत्र आपका आया अधिकतम धारा आई मैक्सिमम इक्वल कैपिटल ई अपान स्मॉल आर। ठीक, तो अब मान रख देंगे कैपिटल ई का। कैपिटल ई का मान ठीक कितना है? 12 है क्वेश्चन में। ठीक, और स्मॉल आर का मान 0.4 है। हल करेंगे, दशमलव हटाया तो अंश में 0 बढ़ गया। एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो एक ही 0 बढ़ेगा। तो आपका आया 120/4। 4 का भाग 120 में देंगे तो आएगा 4 त्रिका 12। ठीक, तो आई मैक्सिमम बराबर 30 एम्पियर आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फिर देखें अगला क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है? ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल कैपिटल ई बराबर 10 वोल्ट लिखा। फिर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर 3 ओम। ठीक, इसके बाद फिर इसके बाद क्या कह रहा है? यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर, धारा है स्मॉल आई बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक, फिर क्या ज्ञात करना कह रहा है? तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? फिर देखें इसके बाद हम क्या करेंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक आई का मान लिख लिया। फिर इसके बाद लिखेंगे माना प्रतिरोधक का प्रतिरोध ठीक आर ओम है, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक, आप लिखेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई अपान स्मॉल आई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ठीक कैपिटल ई का मान दिया है, आई का मान दिया हुआ है। ई का मान कितना दिया है? 10। ठीक, आई का मान कितना दिया है? 0.5। ठीक, फिर हमने क्या किया? एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटा के हमने ऊपर 0 बढ़ा लिया अंश में। ठीक, तो 10 था तो 100 हो गया। 100/5, 5 का भाग 100 में दिया तो 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आएगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कितना आ जाएगा? 20 ओम आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे, इसी को हल करेंगे। पक्षांतर किया हमने, प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना है तो हमने कैपिटल आर को रोक लिया और स्मॉल आर को ठीक दूसरे पक्ष में भेज दिया। तो जब प्लस का आर है उधर जाएगा, माइनस का आर हो जाएगा। तो कैपिटल आर बराबर 20 माइनस आर, तो कैपिटल आर बराबर 20 माइनस ठीक आर का मान आपको रखना है कितना? ऊपर हमने निकाला था 3। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक, 3 तो रख लिया। 20 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो कैपिटल आर बराबर 17 ओम आ गया। फिर निकालना है सेल की टर्मिनल वोल्टता। तो कैपिटल वी इक्वल आई आर लगा देना है। स्मॉल आई का मान ठीक कितना दिया था? 0.5। कैपिटल आर का मान जो हमने ज्ञात किया है वो रख लिया 17। 17 का गुणा 5 में कराएंगे तो 85 होता है। ठीक, वो लिखेंगे कैपिटल वी बराबर 8.5। ठीक, एक अंक के बाद दशमलव लगा था तो हमने लगा दिया 85 में। ठीक, पीछे से एक अंक के बाद तो 8.5 वोल्ट हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1 ओम ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? 1 ओम ठीक 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित है। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? नहीं, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ठीक विभव पात ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके बाद देखेंगे
क्या करना है, हमने चित्र बनाया, चित्र में हमने लिख लिया 3 प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोध के मान दे दिए, धारा तीनों में एक समान प्रवाहित हो रही है, जो स्मॉल आई, और हमने बैटरी बना ली। ठीक, तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या किया, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन पहला है, उसमें कह रहा था संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक, तो अब लिख लिया R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान। अब हमने लिखा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध। ठीक, श्रेणी क्रम में सूत्र होता है, तीनों का कुल निकालना है, तो योग करेंगे, तीनों को योग करेंगे तो आपका क्या है, सूत्र लगाया कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान 1 है, ठीक, R2 का मान 2 है और R3 का मान 3 है। फिर हमने रखा तो आएगा कैपिटल R बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो आपका आया कैपिटल R बराबर 6 ओम। इसके बाद देखें लेंगे बी में ज्ञात करना है श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान रहती है, मतलब पहले धारा निकालनी है, फिर तीनों के क्या निकालने हैं, विभवांतर निकालने हैं। ठीक, तो देखेंगे इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान रहती है, परिपथ में धारा I बराबर V अपान R लगाना है, धारा निकालनी है पहले, तो V का मान कितना दिया है, 12 दिया है, 12 लिख लिया, फिर 12 वोल्ट दिया है ना, तो रख लिया। फिर कैपिटल R का मान हमने निकाला है अभी, ठीक, ए नंबर में हमने कैपिटल R का मान निकाला, वो लिखा 6, 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर देखिए इसके बाद लिखना है R1 के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक, V1 इक्वल IR1, तो इसके बाद IR1 है, R1 का मान 1 है, स्मॉल I का मान हमने ज्ञात किया है 2 एम्पियर। ठीक, 2 एम्पियर तो 2 लिख लिया, फिर इंटू R1 का मान 1 है, 1 रख लिया। ठीक, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक, तो V आपका विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, V1 का मान कितना आया, 2 वोल्ट आ गया। फिर लिखेंगे R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 इक्वल IR2, तो I का मान कितना है, 2 है, 2 एम्पियर है, R2 का मान 2 में 2 ओम रख लिया, 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4 वोल्ट आ गया। फिर V3 बराबर इसी तरह निकालेंगे IR3, तो I आपकी 2 एम्पियर है, R3 का मान मतलब 3 ओम है। ठीक, तो आप दोनों को रख दिया तो 2 इंटू 3, फिर हमने गुणा कराया तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो V आपका विभव है, V3 बराबर 6 वोल्ट। ठीक, तो ये हल हो गया। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित है। पार्श्व का मतलब समांतर क्रम में संयोजित है, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, हमें कुल प्रतिरोध पहले ज्ञात करना है। फिर बी नंबर में कह रहा है यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब हमें ये करना है क्या, इसमें दिया हुआ है चित्र हमने बनाया, चित्र में दे दिया तीनों, पहले बैटरी बनाई, फिर तीनों क्या किया है, बैटरी बना के क्या एक समान रूप से हमने क्या धारा यहाँ पर अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, तो R1 आपका 2 में प्रतिरोध है। ठीक, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1। ठीक, फिर R2 आपका क्या है, दूसरा प्रतिरोध है, इसमें दूसरी इसमें क्या I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसी तरह R3 है, R3 आपका तीसरा प्रतिरोध है, इसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, आपका विभव इसमें कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमने ए नंबर में हमको ज्ञात करना है संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो हमने देखे यहाँ पर लिखा क्या, हमने लिखा R1 का मान लिखा 2 ओम, ठीक है, R2 का मान 4 ओम, R3 बराबर 5 ओम, R निकाले, R बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समांतर क्रम के लिए सूत्र लगाना है, तो आपका आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर हमने R1 का मान 2 लिखा, ठीक है, R2 का मान 4 रख लिया, R3 का मान 5 रख लिया, तो आएगा 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। फिर क्या किया, फिर हमें इसमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे 2 4 5 का, तो कितना आ जाएगा, बगल में हमने देखो लिया है, जब 2 4 5 का हमने एलसीएम लिया तो 20 आएगा। तो हमने देखें 2 दूनी 4 पंचे 20 थी, 20 लिख लिया। इसके बाद देखें क्या करेंगे, फिर इसके बाद हमने क्या किया है, 2 का भाग 20 में दिया तो कितना आ जाएगा, 10, 10 का गुणा 1 में कराया 10 आ गया, प्लस 4 का गुणा 20 में भाग देंगे, 4 पंचे 20, 5 का गुणा 5 में करा 1 में कराया 5 आ गया, 5 को 20, 4 का गुणा 1 में कराया 4 आ गया, 1/R बराबर इतना हो गया। फिर इसके बाद 10 5 15 4 19/20। ठीक, तो 1/R बराबर 19/20। फिर इसके बाद R का मान ज्ञात करना है। ठीक, R बराबर जब करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो आपका आंसर कितना आएगा, R बराबर 20/19 ओम आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन
ठीक, इसी में कह रहा था बी नंबर क्या कह रहा था कि सारे मान देखें इसमें हमने लिखे हैं R1 R2, ठीक है, R3 और V का मान लिख लिया है, ठीक, I1 I2 I3 निकालना है, फिर इसके बाद कुल प्रतिरोध मतलब धारा निकालनी है। ठीक, तो हमने देखे हिंदी लिखी, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में क्या विभव समान रहता है। ठीक, तो प्रत्येक प्रतिरोध मतलब R1 के लिए भी विभव वही रहेगा, R2 के लिए भी विभव वही रहेगा और R3 के लिए विभव ठीक वही रहेगा, मतलब 20 वोल्ट रहेगा। ठीक, फिर हमने देखे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले प्रतिरोध R1 बराबर 2 में धारा सूत्र लगा है I1 बराबर V/R1। ठीक, I1 बराबर V का मान कितना है 20 है, 20/2 भाग दिया 10 एम्पियर आया। इसके बाद ठीक R2 बराबर 4 ओम में धारा लेनी है तो I2 बराबर V/R2, तो मान रखा तो I2 बराबर 20/4, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 पंचे 20, 5 एम्पियर, I2 का मान 5 एम्पियर आया। इसी तरह R3 बराबर 5 ओम में धारा निकालनी है, सूत्र उसी तरह लगाएंगे तो I3 बराबर V/R3, तो I3 बराबर 20/5, तो 5 का भाग 20 में दे देंगे कितना आ जाएगा, ठीक है 4 एम्पियर आ जाएगा। तो V आपका क्या है यहाँ पर क्या है विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हमें धारा का मात्रक लिखना है। ठीक, फिर देखें यहाँ पर अब निकालना है कुल धारा, कुल धारा लिखी हमने, टोटल करना है तो स्मॉल I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों का योग करना है, जितनी भी तीन धारा दी है तीनों का योग करना है। ठीक, कुल धारा निकल आएगी। तो I बराबर हमने I1 I2 I3 जो निकाली है वो लिख लिया 10 + 5 + 4, ठीक, जोड़ा 10 5 15 4 19, ठीक, तो I बराबर 19 एम्पियर। ठीक है, तो यहीं से हमारी क्लास क्या होती है समाप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास में इसी के आगे अध्ययन करेंगे। ठीक, इतने क्वेश्चन आपको हल कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।